नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है वैलेंटाइन बुके। सुबह से राजेश पूरे घर में विचलित सा घूम रहा था। उसके विचलित होने का कारण था बुके। घर पर कोई था नहीं जिसे वो मन की बात बता सके। सुबह सुबह एक सुंदर लाल गुलाब का बुके, टू लव ऑफ माई लाइफ, आई लव यू, और नीचे एक दिल बना हुआ नोट डिलीवर हुआ, वो भी आज के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन। इतने में राजेश की बेटी कॉलेज जाने के लिए निकली। वाओ पापा, रेड रोज कितना सुंदर, बोल ही रही थी कि उसका फोन बजा। हेलो, हाँ मिल गया, थैंक यू सो मच, बोलकर उसने फोन रख दिया। राजेश कुछ समझ पाता, उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो बाय पापा, लेट हो रहा है कॉलेज के लिए, बोलकर निकल गई। राजेश ने दिन भर ऑनलाइन ऑफिस का कोई काम नहीं किया, ना ही कोई ऑफिस का आया कॉल लिया। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बेटी के प्रोफाइल छान डाले। उसमें जितने लड़कों पर शक हुआ उन सब की भी कुंडली निकालने की कोशिश कर डाली। शाम को पत्नी रागिनी के आते ही राजेश उतावला हुए जा रहा था उसे सब बताने, पर सारा उतावलापन धरा का धरा रह गया जब रागिनी ने अपना बैग पटकते हुए कहा, यही होता है शादी के इतने साल बाद। क्या हुआ? रागिनी बुके के पास गई और बस आंखों से न जाने कितने सवाल कर लिए। रागिनी, वही तो बताना चाहता हूं तुम्हें। राजेश आगे कुछ बोल पाता उससे पहले रागिनी भड़क उठी। क्या बताना चाहते हो? सुबह ऑफिस जाते हुए जल्दी में भी तुम्हारे लिए बुके भिजवाए। सुबह से मीटिंग में 50 बार फोन देख लिया कि तुमने थैंक यू, लव यू कुछ तो मैसेज किया हो, पर नहीं, तुम बदल गए राजेश, बोलकर रागिनी सोफे पर बैठकर रोने लगी। राजेश कभी बुके, कभी रागिनी को देखकर रागिनी के सारे डायलॉग दिमाग में रिवाइंड करके समझ गया कि बुके रागिनी ने उसके लिए भेजा था। सो सॉरी डार्लिंग, मुझे लगा ये बुके जूही के लिए आया है। ये बात घर में दाखिल हो रही बेटी ने सुना। पापा, मुझे कौन बुके भेजेगा? बेटा, तुम ही तो फोन पर बोली हाँ मिल गया। पापा, मैंने नोट्स के लिए मिल गया कहा। रागिनी और जूही दोनों राजेश को गुस्से से देख रही थीं। राजेश ने बुके से 2 गुलाब निकाले। एक गुलाब बेटी को देकर माफ़ी मांगी और दूसरा गुलाब रागिनी को दिया। सॉरी जान, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, बोलकर कान पकड़े और बोला, एक पति से पहले एक जवान बेटी का पिता जाग गया, भूल गया कि अभी तो मैं भी जवान हूँ। रागिनी और जूही दोनों हंस दिए। ये कहानी इतनी ही। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज़ में मेरी ही लिखी कहानी वैलेंटाइन बुके। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।